हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर साइंस सीरीज़ में शुरू के 5 वीडियोस डाल चुके हैं, जिनमें कि हमने नीड ऑफ कंप्यूटर साइंस और आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी हमने काफ़ी वीडियोस डाले। तो आइए दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर साइंस सीरीज़ का 6th वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि हमने कुछ और भी कंप्यूटर साइंस के जो पार्ट हैं, जो कि क्लासिफिकेशन है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बता चुका है, कंप्यूटर साइंस जो है वो स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम, ये हम शुरू के वीडियो से ही देखते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है। इसमें कंप्यूटर्स देखिए बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, मतलब ये वाला जो आज का क्लासिफिकेशन है वो उस पर बेस्ड है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैसे प्रोसेस करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इनकी कैटेगरी में आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर्स, उसके बाद आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर्स, और नेक्स्ट आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें कि क्लासीफाई किया गया है कंप्यूटर्स को ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, एनालॉग कंप्यूटर्स, ये आपका एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है ना। आप पहचान सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर इस तरह का होता है। तो उस देखिए थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर एंड विच इज़ नॉट डिस्क्रीट और सेपरेट। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स का जो बेसिक वर्किंग होता है वो प्रोसेस करते हैं एनालॉग डेटा को। एनालॉग डेटा कैसा होता है, उसका नेचर कंटिन्यूअस होता है, जो कि डिस्क्रीट और सेपरेट। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एनालॉग जो सिग्नल्स या फिर हमारी डेटा होता है, एनालॉग डेटा वो आता है हमारी कुछ तरह की क्वांटिटीज से, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, जैसे कि हमारा प्रेशर हो गया, और जैसे कि हमारा फ्लो हो गया, जहाँ से कि हमको कंटिन्यूअस डेटा मिलता है। वोल्टेज हो गया आपका, ये आपका एनालॉग डेटा में आता है ना। इस तरह के डेटा को आप डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, दीज कंप्यूटर्स आर आइडियल इन सिचुएशंस वेयर डेटा कैन बी एक्सेप्टेड डायरेक्टली फ्रॉम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स और कोड्स। तो जैसे कि लिखा हुआ है, दीज कंप्यूटर्स देखिए सिचुएशंस में आइडियल होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे आप डायरेक्ट डेटा को इनपुट कराते हैं बिना किसी मोड ऑफ कन्वर्जन के, या फिर मतलब आप का जो डेटा है आप उसको किसी भी तरह से कन्वर्ट नहीं करते। जिस फॉर्म में आपने डेटा को लिया है आप उसी से ही उसका आउटपुट दिखा रहे हैं। तो ये आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर्स का स्पेशलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एनालॉग कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज फॉर देखिए सर्टेन स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़। अब जैसे देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स का आपके स्पेस में स्पेस एप्लीकेशंस हैं, आपका जो मिसाइल एप्लीकेशंस हैं, और आपका रॉकेट्स वगैरह हो गया, और आपका जो शिप वगैरह में इंजन्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसमें जो सेंसर्स हैं वो सारे ही एनालॉग कंप्यूटर्स ही हैं। जो आपका ई सी एच एफ वगैरह है वो सारे ही एनालॉग सिग्नल ही लेते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा इनपुट होता रहता है ना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स आपका डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स देखिए इस तरह का, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है, ये सारे कंसिडर होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिजिटल क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स का जो स्पेशलिटी है वो ये है, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके ऑपरेट करते हैं इनपुट्स में, जिनमें कि ऑन या फिर ऑफ टाइप का उसका इनपुट भी होगा और उसका आउटपुट भी ऑन ऑफ सिग्नल के फॉर्म में ही होगा, है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में इनपुट नहीं एक्सेप्ट करते और ना ही आउटपुट जनरेट करते हैं। ये अगर इनपुट भी लेंगे तो या तो ऑफ लेंगे या तो ऑन लेंगे, है ना। और जो आउटपुट भी जनरेट करेंगे उसमें भी ये आपका ऑन या ऑफ के फॉर्म में जनरेट करेंगे आपका आउटपुट भी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इट सेकेंड पॉइंट, इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो उसमें एक
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाते हैं तो उसमें बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हमारा कंप्यूटर वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि बिट्स होती हैं। उसमें हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम काफ़ी सारे आते हैं। तो इस तरह का जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर्स में। जैसे कि आपके लॉजिक गेट्स हो गए, जहाँ पे कि आपका नॉट गेट होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है। इसके कॉम्बिनेशन से जो आपके सर्किट बनते हैं उनको बोलते हैं लॉजिक ऑपरेशंस, और वो ही आपके परफॉर्म करते हैं आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एनीथिंग। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द रिजल्ट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट देन रिजल्ट्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स जो आपका अनवांटेड सिग्नल होता है उसको अ, उसको हटा के एक जो आपके मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू है उसमें आपका आउटपुट जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एनालॉगस जो आपको कंटिन्यूस आपको दिखाते रहेंगे कि अ, जो भी इनपुट मिल रहा है उसके बेस पे आउटपुट जनरेट करें, जस्ट ऐसा ही यहाँ पे डिजिटल में क्या होता है, जो आपका सिग्नल पहले इनपुट आता है उसमें से अनवांटेड नॉइज़ जो भी होती है जो कि इस इनकमिंग सिग्नल में अटैच हो गई है उसको हटा के जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, जो सर्टेन वैल्यूज़ हैं उसमें फिक्स करते हैं लो लेवल के, जो भी उसका लोवेस्ट लेवल उसको मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग, तो वो आउटपुट वो जनरेट करके हमको देता है। आइए दोस्तों इसका यूज़ देखें। इसका यूज़ आपका होता है देखिए अकाउंटिंग मशीन्स में, और आपका जैसे कैलकुलेटर हो गया। तो देखिए अकाउंटिंग मशीन्स आपने देखी होगी बैंक्स वगैरह में, अम, जो आपके नोट्स होते हैं 100 के, 200 के, 500 के, उनको काउंट करने के लिए जो आपकी मशीन यूज़ होती है वो अकाउंटिंग मशीन होती है। वो देखिएगा वो हमेशा नोटों को जब काउंट करती है तो 1 2 3 4 करती है। कभी वो ऐसा काउंट नहीं करती कि 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, ऐसा काउंट नहीं कभी नहीं होगी। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है आपका जो कैलकुलेटर है, ये देखिए ये भी आपका डिजिटल कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स की क्या खासियत होती है दोस्तों, कि जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें देखिए दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना। और उसकी खासियत क्या है, इट हैज़ द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। अब देखिए इस पे एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग करने की। क्यों? क्योंकि उनका जैसे ही इनपुट आया वो आउटपुट जनरेट कर देते हैं। उनको कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ता किसी भी तरह का, कोई अनवांटेड सिग्नल उनको रिमूव नहीं करना, उनको जैसा मिला है वो वैसा आपको शो कर देंगे, है ना। और बाकी जो आपके डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी और एक्यूरेसी होती है डिजिटल कंप्यूटर्स में, ये खासियत होती है डिजिटल कंप्यूटर्स की। तो स्पीड अगर कोई भी कंप्यूटर जो आपको स्पीड ले एनालॉग कंप्यूटर की, और जो दूसरी खासियत है मेमोरी की और एक्यूरेसी की, वो उसको मिल रही है डिजिटल कंप्यूटर से, तो वो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड वेयर बोथ काइंड्स ऑफ डेटा हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। तो देखिए हाइब्रिड सिस्टम्स का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हमको दोनों तरह के डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ता है ना। मतलब उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, और जैसे मान लीजिए हमको कहीं पे एनालॉग सिग्नल मिल रहे हैं, कहीं पे हमको डिजिटल सिग्नल के बेस पे हमको प्रोसेसिंग करनी है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स, है ना। और वहीं पे उनका स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप हो गया, तो अब देखिए पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप में भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जितना भी आप पेट्रोल फिल करवाएंगे वो आपकी क्वांटिटीज़ में आएगा, जो कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आता है, और जो आपके रुपीज़ हैं वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक में आते हैं। तो इस तरह का जो कन्वर्जन होता है ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्टर लगा रहता है ना। तो वो आपका देखिए एनालॉग वैल्यू लेते हैं, एनालॉग वैल्यू लेके उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, जो कि आपको शो होता है। नेक्स्ट होता है आपका फ्रेंड्स आईसीयू, जो कि आपका हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर जैसे कि हमारी एनालॉग क्वांटिटी है, जिसमें कि अगर आप सिग्नल लेना चाहें, अगर कोई इनपुट कराना चाहें टेम्परेचर का, तो वो आपका फॉर्म में होता है एनालॉग के। लेकिन एनालॉग से जब वो आपको स्क्रीन में शो करता है तो वो आपको दिखाता है डिजिटल फॉर्म में, है ना। तो ये आईसीयू में भी जो मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो एग्जांपल है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट यूज़ है फ्रेंड्स इसका डिफेंस और रडार सिस्टम में। तो डिफेंस और रडार सिस्टम में फ्रेंड्स कैसे होता है देखिए, जैसे आपका रडार है, रडार क्या होता है, जैसे कि
स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको कैच करने के लिए, मतलब उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर का कैसे कि जैसे ये आपका सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और फिर जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डेटा आएगा तो वो आपका आता है कंटिन्यूस फॉर्म में। कंटिन्यूस फॉर्म में उससे हमको पता चलता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसने भी जो कि रडार के कांटेक्ट में आया है, जिसको रडार ने कैप्चर किया है, उसका साइज़ कितना है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम उसका एनालॉग डेटा कैप्चर करते हैं और फिर उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको एनालॉग में भी बदलते हैं, है ना। तो ये थे दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन सेक्शन। तो क्वेश्चन सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच कैटेगरी और सेल फोन कम्स। मतलब आज जो हमने कैटेगरीज 3 कैटेगरीज की बात की है, तो उसमें जो आपका सेल फोन है वो किस कैटेगरी में आता है, एनालॉग में, डिजिटल में या फिर हाइब्रिड में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में नंबर सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।